अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप 50 साल के हैं या आप 50 साल की उम्र को पहुंचने वाले हैं या इससे ज़्यादा हैं तो आज की वीडियो स्पेशली आपके लिए है। मेरी ज़्यादातर वीडियोस अपने मोहतरम सीनियर्स के लिए होती हैं, क्योंकि जब आप एक ख़ास एज में जाते हैं, बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, आपकी टांगें कमज़ोर हो जाती हैं, आपके पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप ख़ुद अपने सहारे खड़े नहीं हो सकते, आप बेड से नहीं उठ सकते, आप वॉशरूम जा नहीं सकते, आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, आप अपने घर के अंदर या किसी के घर में जाएं, आप नीचे फ़र्श पे बैठ नहीं सकते। अगर आप फ़र्श पे बैठ जाएं तो आपके लिए उठना मुश्किल हो जाता है किसी के सहारे के बगैर। इवन के बाज़ लोग इस उम्र में जब चेयर पे भी बैठ जाएं तो कुर्सी से उठना उनके लिए मुश्किल होता है। ये सब सार्कोपीनिया की वजह से होता है। सार्कोपीनिया पट्ठों की एक बीमारी है जो कि एज के साथ साथ 50-60 साल के बाद आपके जो मसल्स हैं वो ना सिर्फ साइज़ में कम हो जाते हैं बल्कि उन पट्ठों की ताकत भी कम होती जाती है, और ये टाइम फिर बहुत ही कठिन होता है। अगर आप 50 साल से ज़्यादा के हैं और आप चाहते हैं कि आपकी टांगें ताकतवर रहें या आपके पट्ठे मजबूत रहें, आपको किसी का सहारा ना लेना पड़े चलने फिरने के लिए और अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ करने के लिए, तो 50 के बाद अपने मसल्स को रीबिल्ड करने के लिए, पट्ठों को ताकतवर बनाने के लिए और टांगों को ताकतवर बनाने के लिए 5 सिंपल से लेकिन इंतहाई ताकतवर, मौसर और न्यूट्रिशियस फूड आपके साथ शेयर करूंगा आज की इस वीडियो में। इन फूड्स को अपनी डाइट के अंदर शामिल ज़रूर कीजिएगा। जिनके पट्ठे कमज़ोर हैं ताकतवर हो जाएंगे और जिनके पट्ठे ठीक हैं बुढ़ापे के अंदर कमज़ोर नहीं होंगे। और चीज़ें तमाम इंतहाई सस्ती हैं, मौसर हैं, कुछ आपके घर में मौजूद हैं, कुछ ऑनलाइन आपको मिल सकती हैं, कुछ मार्केट से आप परचेज कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि कुछ लोग कमेंट्स करते हैं वीडियो देखने के बाद कि आप जो चीज़ें बताते हैं एक तो वो पाकिस्तान के अंदर दस्तयाब नहीं है और दूसरा महंगी हैं। तो आपको बाकायदा प्रूफ दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर कि ये चीज़ें पाकिस्तान के अंदर दस्तयाब भी हैं और सस्ती भी हैं। और दूसरा आपका जो क्वेश्चन होता है या कमेंट होता है कि आप वीडियो के अंदर 5 या 7 चीज़ें बता देते हैं, तो हम ऑलरेडी रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं, इतना हमारा बजट नहीं होता कि हम ये सारी चीज़ें ख़रीद के खा सकें। तो 5 या 7 चीज़ें बताने का मकसद ये होता है कि उनमें से जितनी आपको अवेलेबल हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप वो खाएं। आप 1, 2 या 3 जितनी चीज़ें हैं कम से कम उनसे तो फ़ायदा उठाएं। आपको कोई दवाई का नुस्खा नहीं बता रहा कि आपकी कोई डोज मिस अगर हो जाएगी तो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट होंगे। ये डाइट है, न्यूट्रिशन है, जितना हो सके जितना अवेलेबल हो आपने इसको फॉलो करना है। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इन फूड्स के अंदर जी सबसे पहला फूड है पीज़, मटर। पावर हाउस है न्यूट्रिएंट का, दस्तयाब भी हैं, सस्ते भी हैं, सीज़न के अंदर अवेलेबल होते हैं, कॉस्टली नहीं है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, इंतहाई टेस्टी भी होते हैं, मसल्स को सपोर्ट करते हैं, एज रिलेटेड मसल लॉस के अंदर हेल्पफुल हैं, सार्कोपीनिया को एक तरह से क्योर करते हैं। अमेरिकन जेरियाट्रिक न्यूट्रिशन की ये रिसर्च है जी कि 100 ग्राम मटर के अंदर 5.4 ग्राम प्रोटीन होती है, जो कि बेहतरीन प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, पट्ठों की कमजोरी के लिए फ़ायदेमंद है। और 100 ग्राम मटर के अंदर ही 1.5 मिलीग्राम आयरन होता है, और ये आयरन आपके पट्ठों की तरफ खून की सप्लाई को बढ़ाता है, पट्ठों की तरफ खुराक की सप्लाई को और ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपके पट्ठे सही रहते हैं। इसके अलावा मटर के अंदर एक एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है जिसको लाइसिन कहते हैं, जो कि मसल रिपेयर में हेल्प करता है, कोलेजन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और ये जो कोलेजन होती है ना, ये आपके जॉइंट्स के अंदर जो कार्टिलेज होती है उसको प्रोटेक्ट करती है और आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। स्किन के अंदर बढ़ती हुई एज में झुर्रियाँ नहीं आने देती, रिंकल्स कम करती है कोलेजन। जो लोग मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं, 50 साल के बाद भी अपने मसल्स को बिल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए मटर एक बेहतरीन खुराक है, क्योंकि इसके अंदर ल्यूसीन होता है। 100 ग्राम मटर के अंदर 0.6 ग्राम ल्यूसीन होता है, जो कि मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फिर इसके अंदर सेपोनिन है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, पट्ठों की सोजिश को कम करता है। ये इतनी सारी खूबियाँ और इंग्रेडिएंट्स इसके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मटर को अपनी डाइट के अंदर शामिल कर सकें। फिर साथ साथ मटर फाइबर का भी बहुत अच्छा सोर्स है, आपकी गट हेल्थ को ठीक करता है, कब्ज़ को दूर करता है, साथ में आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। लो ग्लाइसीमिक है, शुगर के मरीज़ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी ज़रा वीडियो में आगे चलिए। इससे भी बेहतरीन फूड्स जो आपके पट्ठों को ताकत देते हैं, आपने कभी अपनी डाइट के अंदर शामिल नहीं किए, आप वीडियो देखने के बाद ज़रूर सोचेंगे और ज़रूर खाएंगे।
अब जी मटर आपने कितने खाने हैं? 100 ग्राम मटर कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार आप लाजमी अपनी डाइट के अंदर शामिल करें, पके हुए मटर। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी कोई और बेस्ट रेसिपी मटर की आपको बता दूं, तो मटर पका के आप उसमें से 200 ग्राम मटर ले लें और उसके अंदर आप 20 ग्राम बादाम ऐड करें, रात को भिगो के रख दें, छिलका उतार के उसके अंदर शामिल करें। उसके बाद आप उसके अंदर 1 चम्मच ऑलिव ऑयल जैतून का तेल डालें और उसको ब्लेंड कर लें। ये जो क्रीम बनेगी बेस्ट न्यूट्रिशनस डाइट होगी आपके लिए। आप ये रोटी के साथ खा सकते हैं, रोटी के ऊपर लगा के खा सकते हैं, चम्मच से खा सकते हैं। अब जी बात करते हैं दूसरे सुपर फूड की कि आप चाहते हैं कि कोई ऐसा फूड हो जो कि रिच हो नेचुरल सल्फ़र के अंदर। सल्फ़र भी इंतहाई ज़रूरी है आपकी पट्टों की ताकत के लिए, हड्डियों के लिए, तो वो है चाइव्स। अब ये नाम सुन के आपने परेशान नहीं हो जाना कि ये चाइव्स क्या है। अब ये हरी प्याज आपने कैसे यूज़ करनी है, पहले समझ लें कि जो प्याज उग जाती है, जिसकी लंबी लंबी कम से कम 6 से 7 इंच डंडियाँ निकल आती हैं, सब्ज़ रंग की होती हैं, अंदर से खाली होती हैं, खोखली होती हैं, ट्यूब की शक्ल में होती हैं, उनको हम चाइव्स कहते हैं। तो आपने वो हरी डंडियाँ यूज़ करनी है। न्यूट्रिएंट्स का ख़जाना है आपके पट्टों की सेहत के लिए, ठीक है। सार्कोपिनिया के अंदर फ़ायदेमंद है, पट्टों के मसल के मांस को बढ़ाता है। अब ये चाइव्स या हरी प्याज भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको दस्तयाब ना हो। सब्ज़ी आप ख़रीदने जाते हैं, आपको वहाँ से भी मिल सकती है। आप घर के अंदर, गमलों के अंदर, पॉट्स के अंदर भी इसको उगा सकते हैं। रिसर्च ये कहती है कि 60 साल के बाद 30% लोगों के अंदर सार्कोपिनिया होता ही है, यानी कि मसल मैस और मसल की स्ट्रेंथ कम होती है। अब 100 ग्राम के अंदर 90 मिलीग्राम विटामिन सी होता है, जो कि आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है, पट्टों की सेहत के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा इसके अंदर 30,000 मिलीग्राम विटामिन के होता है, और ये विटामिन के ना सिर्फ बोन हेल्थ के लिए अच्छा है, मसल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, विटामिन डी के साथ मिलकर काम करता है और आपकी हड्डियों को और पट्टों को ताकतवर बनाता है। अब जी ये चाइव्स कितना खाना है आपने? आप 10 ग्राम डेली बेसिस पे खा सकते हैं, या तो आप इसी तरह इसको तोड़ के, धो के, काट के सैलड के अंदर यूज़ कर सकते हैं, या आप पका के सब्ज़ी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अंडे का आप आमलेट बनाएं तो उसके अंदर डाल के आप खा सकते हैं। अब जी तीसरे नंबर पे जिस सुपर फूड की बात करूंगा, आप हैरान रह जाएंगे जान के कि उसके अंदर कितनी प्रोटीन है, कितना मैग्नीशियम है, आपने आज तक नहीं सुना होगा। और ये जो तीसरे नंबर पे फूड है, इसको कहते हैं स्पिरुलिना। मसल हेल्थ के लिए सोना है ये। अब ये स्पिरुलिना क्या होता है ये भी आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको ये दिखा दूँ कि ये पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल भी है और ये सस्ता भी है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन चीज़ें सस्ती जहाँ से आपको प्लेटफॉर्म से मिलती हैं, आप समझ ही गए होंगे, मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करना चाहता। वहाँ पे ये इस वक्त एक पैकेट आपको 622 रुपये का मिलता है, और आप इस एक पैकेट को कम से कम 2 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। मैं किसी किस्म का लिंक नहीं दे रहा कि आप मेरे लिंक से वहाँ पे जाएं, लेकिन दिखाने का मकसद ये है ताकि आपको पता चल जाए कि ये चीज़ें सस्ती हैं और अवेलेबल हैं पाकिस्तान के अंदर। अब ये स्पिरुलिना जिसकी हम बात कर रहे हैं, इतना ज़बरदस्त सुपर फूड है कि नासा अपने खलाबाजों को जब खला के अंदर भेजता है तो उनके पट्टों को बचाने के लिए, उनकी मसल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए उनकी डाइट के अंदर स्पिरुलिना को शामिल किया जाता है। 50 साल के बाद आपको पट्टों की कमज़ोरी इसलिए होती है कि आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन का कंटेंट कम हो जाता है, आपकी बॉडी के अंदर कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। अब आप हैरान होंगे कि ये जो स्पिरुलिना है इसके अंदर 70% प्रोटीन होती है। अगर आप चिकन ब्रेस्ट खाते हैं तो चिकन ब्रेस्ट खाने से आपको जितनी प्रोटीन मिलती है उससे 27 गुना ज़्यादा प्रोटीन आपको स्पिरुलिना से मिलती है। और स्पिरुलिना के अंदर एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसको फाइकोसाइनिन कहते हैं, जो कि आपके पट्टों की सोजिश को कम करता है। अगर आप 3 ग्राम पाउडर इसका लेते हैं तो उसमें से 2 ग्राम आपको प्रोटीन मिलती है, जो कि बहुत ही हाई कंटेंट है, आपके पट्टों को मजबूत बनाता है और थकावट को दूर करता है। फिर मैग्नीशियम की हाई डोज आपको स्पिरुलिना से मिलती है। सिर्फ 10 ग्राम यानी कि 2 चम्मच स्पिरुलिना पाउडर से आपको 195 मिलीग्राम मैग्नीशियम मिलता है। और मैग्नीशियम आप ऑलरेडी जानते होंगे कि कितना ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के सप्लीमेंट्स आप जगह जगह इश्तिहार देखते होंगे। तो ये जो मैग्नीशियम है आपके पट्टों को कंट्रैक्ट करवाता है, रिलैक्स करवाता है, आपकी नर्व्स के हेल्थ के लिए अच्छा है, आपकी हड्डियों के हेल्थ के लिए अच्छा है। आपकी टांगों के अंदर अगर कुड़ाल पड़ते हैं, क्रैम्प्स पड़ते हैं, मैग्नीशियम उसमें हेल्प आउट करता है। तो दोस्तों आधा छोटा चम्मच आपने स्पिरुलिना पाउडर का लेना है। कैसे लेना है? आप स्मूदीज़ के अंदर, शेक्स के अंदर
हल करके ले सकते हैं या आप सादा पानी के अंदर हल करके भी ले सकते हैं। और स्पिरुलिना के हवाले से यहाँ पे टिप ये है कि अगर आप इससे मैक्सिमम बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो विटामिन सी के साथ कंबाइन करके लें। यानी जब आप पानी के अंदर इसको हल करें तो आप आधा या एक लीमू उसके अंदर निचोड़ लें। इससे आपको इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। और जो लोग वर्कआउट करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के बाद उनके पट्टे डैमेज हो जाते हैं, थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वर्कआउट के बाद अपने मसल्स को रिपेयर करने के लिए और मसल्स को ताकत पहुंचाने के लिए आप 1 चम्मच स्पिरुलिना पाउडर 1 गिलास कोकोनट वाटर के अंदर हल करके पी सकते हैं। आपके लिए बेस्ट प्रोटीन शेक होगा ये, और आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को भी मेंटेन करेगा। अब ये स्पिरुलिना है क्या? बेसिकली ये ग्रीन एल्गी की एक किस्म है। गहरे पानियों में, समंदर में, झील में जो काईनुमा सब्ज़ चीज़ आपको नज़र आती है उसको एल्गी बोलते हैं। तो ग्रीन एल्गी की एक किस्म है, उससे ड्राइव किया जाता है ये स्पिरुलिना पाउडर। बाज़ जगहों के अंदर आपको स्पिरुलिना की कम्पैक्ट टैबलेट्स भी मिल जाती हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को कोई ऑटो इम्यून बीमारी है वो इसको यूज़ नहीं करें, या जिनको एलर्जी से एलर्जी है वो इसको यूज़ नहीं करें। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर या बाकी भी किसी वीडियोस के अंदर जब हम हाई प्रोटीन वाली डाइट डिस्कस कर रहे होते हैं तो ऐसे लोग जो गुर्दों के मरीज़ हैं, जिनका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, वो हाई प्रोटीन डाइट को अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर यूज़ नहीं करें। स्पिरुलिना पाउडर कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है, हार्ट हेल्थ के लिए भी ठीक है। बाज़ लोग यहाँ पे पूछेंगे कि ये हलाल है या हराम है, तो इसके अंदर कोई ऐसी ममनू चीज़ शामिल नहीं है। फिर स्पिरुलिना की जो प्रोडक्ट्स आप ऑनलाइन परचेज करते हैं उस पर हलाल प्रोडक्ट की स्टैंप लगी होती है, आप वो देख के चेक करके ले सकते हैं। अब जी आपके पट्टों को ताकत देने के लिए 50 साल के बाद बढ़ती हुई उम्र में चौथी जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है पार्सले। अब ये पार्सले क्या होता है? ये एक तरह से धनिया फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। धनिया जिस तरह का होता है, याद रखिएगा कि एक्चुअली ये धनिया नहीं होता, लेकिन धनिये से मिलता जुलता होता है। इसके पत्ते धनिये की निस्बत ज़्यादा डार्क ग्रीन होते हैं। अब ये पार्सले अगर आपको मार्केट से नहीं मिलता तो ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 315 रुपये का ये पैकेट आपको मिलता है। पार्सले ड्राइड लीव्स होते हैं या पार्सले पाउडर होता है। अब इसके फ़ायदे सुन लें ज़रा। उम्र के साथ साथ जो मसल लॉस होता है, एज रिलेटेड मसल लॉस, सार्कोपिनिया, इसके अंदर बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अंदर एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसको एपिजिनिन कहते हैं, और किसी हर्ब के अंदर इतना एपिजिनिन नहीं होता जितना पार्सले के अंदर होता है। सिर्फ 10 ग्राम पार्सले के अंदर 130 मिलीग्राम एपिजिनिन है। फिर एक और बहुत ही ज़रूरी चीज़ विटामिन के, आपकी हड्डियों के लिए, पट्टों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। 100 ग्राम पार्सले पाउडर के अंदर 16,640 मिलीग्राम विटामिन के मिलता है आपको। इसी तरह इसके 100 ग्राम के अंदर 4 मिलीग्राम आयरन भी होता है, जो कि अगेन आपके अंदर HB लेवल को बढ़ाता है, आपके पट्टों की तरफ खून की सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाता है। और पार्सले पाउडर के हवाले से एक और हैरान कुन चीज़, हैरान कुन तहकीक मैं आपको बता दूं कि अगर आप 50 ग्राम पार्सले पाउडर लें तो उसके अंदर आपको जितना डेली विटामिन सी चाहिए होता है उससे दोगुना विटामिन सी होता है। विटामिन सी क्या करता है? पहले भी मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ये कोलेजन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि आपके हड्डियों के जो जोड़ हैं उनके अंदर जो कार्टिलेज है उसको महफूज बनाता है और साथ साथ आपकी स्किन की हेल्थ के लिए बेस्ट है। अब ये पार्सले पाउडर कितना आप ले सकते हैं जी? 15 ग्राम डेली बेसिस पे आप ले सकते हैं। स्मूदीज़ के अंदर, ड्रिंक के अंदर, सैलड के अंदर, आप अपनी डाइट के अंदर शामिल कर सकते हैं। पार्सले को लेने का एक और तरीका ये है कि आप पार्सले टी भी बना सकते हैं। पार्सले जो लीव्स होते हैं या पाउडर, उसका 1 चम्मच लेके आप 1 गिलास पानी के अंदर बॉयल करके उसको छान के उस टी को आप पी सकते हैं। पार्सले के हवाले से मैंने एक रिसर्च पढ़ी, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि एंशिएंट ग्रीक जो एथलीट्स थे उनकी डाइट के अंदर स्पेशली शामिल किया जाता था पार्सले पाउडर को। ख़ास तौर पे किसी भी एथलेटिक्स के मुकाबले से पहले वो पार्सले ड्रिंक लाजमी पीते थे अपने स्टेमिना को बूस्ट करने के लिए। अब जी 5वें नंबर पे और आखिरी नंबर पे जो फूड है, मैं अक्सर बार बार अपनी वीडियोस के अंदर इसको इसलिए बताता हूँ कि इसको सुपर हीरो फूड्स कहते हैं सीनियर्स के लिए। इसका नाम है जी चिक पीज़, चने। अब जी मैं आपको बता दूं कि चनों के अंदर कितनी ताकत होती है। 100 ग्राम चने अगर आप पके हुए लेते हैं, 100 ग्राम कितने होते हैं? 125 जो ग्राम होता है वो आधा पाव होता है तकरीबन।
तो 100 ग्राम पके हुए चने अगर आप लेते हैं तो 100 ग्राम पके हुए चने के अंदर आपको 9 ग्राम बेस्ट प्लांट सोर्स प्रोटीन मिलेगी, जो कि आपके पट्टों को बिल्ड करने के लिए, पट्टों को रिपेयर करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और इसके अंदर भी मैग्नीशियम होता है। 100 ग्राम चनों के अंदर तकरीबन आपको 48 मिलीग्राम मैग्नीशियम मिल जाता है। फिर मसल बिल्डिंग के लिए एक बेस्ट चीज़ है ल्यूसीन, वो भी आपको चनों से मिलती है। और यहीं पे बस नहीं होती, बल्कि फाइबर रिच फूड के अंदर ये शामिल है। फाइबर इसके अंदर कितना होता है, 100 ग्राम के अंदर 7 ग्राम फाइबर आपको मिलता है। और ये जो फाइबर है आपकी गट की हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है, आपको कब्ज़ नहीं होने देता, आपकी ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में आपकी हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी हेल्प करता है। क्योंकि ये जो मखसूस किस्म का सॉल्युबल फाइबर होता है इसके अंदर, ये आपकी गट से जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको अपने साथ बाइंड करता है और पखाने के रास्ते बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है। और फिर 100 ग्राम चने से आपको 2.9 मिलीग्राम आयरन मिलता है। और आयरन की इंपॉर्टेंस पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। अब जी खाने किस तरह से हैं चने, कम से कम आधा पाव चने हफ्ते में 3 से 4 बार आप पका के लाजमी यूज़ करें। और जब भी आप चने खाएं उसके अंदर आप विटामिन सी ऐड करें, यानी कि लीमू आप निचोड़ लें। इससे जो आयरन की अब्जॉर्प्शन है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी कोई और बेस्ट रेसिपी मैं आपको बता दूं कि आप सब्जियों का सूप बना लें और उस सूप के अंदर आप 200 ग्राम पके हुए चने डाल दें। 1 कप सब्जियों के सूप के अंदर 200 ग्राम आप पके हुए चने डालें, उसके अंदर आप 1 चम्मच हल्दी डालें और 1 पिंच 1 चुटकी आप उसके अंदर काली मिर्च पाउडर डाल दें। उसके बाद इसको ब्लेंड कर लें। तो ये जो क्रीम बनेगी ये बेस्ट होगी आपके पट्टों को ताकत देने के लिए। आप इसको ब्रेड से खाएं, ब्रेड पे लगा के खाएं, चम्मच से खाएं, बेस्ट फूड होगा ये आपके पट्टों की ताकत के लिए। तो दोस्तों ये जो 5 फूड्स हमने डिस्कस किए, इनमें से जितने भी आपको अवेलेबल हैं उतनों को तो कम से कम अपनी डाइट का हिस्सा लाजमी बनाइए। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।